आज फिर पसीना बहा रहे हैं। पसीना हम लोग पसीने बहाने के लिए पैदा हुए, जो जनता के लिए, जो जनता का कष्ट है, इससे ये तो बहुत कम पसीना है। जनता का जितना पसीना, बच्चों को जितना पसीना, पढ़ने वाले को, जो ये लोग उनको अनपढ़ और गंवार बनाना चाहते हैं, जो अधिकारी यहाँ आए हुए हैं वो उनको अनपढ़ और गंवार बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो पसीना का हम लोग खून भी बहा। कैसे कह रहे हैं कि अनपढ़ गंवार बनाना? कैसे कह रहे हैं ये बात? ऐसे कह रहे हैं कि देखिए कैसे पिंजड़े की तरह इनको, बॉर्डर की तरह यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर बना कर रख दिए हैं। और यहाँ से जो भी 100 वाहन हो या बीमार कोई आ रहा हो व्यक्ति, उनका स्थिति देख लीजिए। पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं तो 2-2 घंटा विलम्ब हो रहा है। तो ये स्थिति तो यहाँ की सरकार चाहती तो यहाँ के जिला प्रशासन और रेल प्रशासन कैसे अभी मिलकर देख रहे हैं कि नहीं क्या करना चाहिए। कल से देख रहे थे हमारे सिविल एसडीओ साहब आए जी, इनको लग रहा है कि नहीं कि कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि और ये जखड़वा दे, ताला मरवा दे या बाउंड्री मरवा दे। इनका भी जब से आप लोग धरने पे बैठे हैं तब से लगातार इसको उखाड़ा ही जा रहा है जी, इसको बंद ही किया जा रहा है। ये मन में आ गया है। ये बता रहे हैं कि अंग्रेज तो चले गए, वो तो कम शोषण किए, लेकिन उनसे ज़्यादा शोषण करने वाले अभी ये पदाधिकारी और यहाँ की सरकार हो चुकी है। वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। और यही स्थिति बन गया है कि जब तक कुछ जनता यहाँ पर उग्र ना हो तब तक यहाँ के प्रशासन को कोई बातें समझ में नहीं आती। इसलिए जनता अब उग्र होती जा रही है। एक दिन इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा जब जनता ट्रैक पर आएगी और चक्का जाम करेगी। उस दिन देखिए अधिकारियों का क्या कहना है। और वहाँ रेल मंत्रालय हो या भारत सरकार हो, यहाँ जिला के प्रशासन। आपका नाम सर? सरोज राय। क्या लगता है उग्र होना ही पड़ेगा? बिल्कुल, बिना उग्र हुए ये काम बनने वाला नहीं है। और हम लोग जैसे कि हम लोग ने पहले भी निरंतर जो है धरना देते रहे हैं जी, और अल्टीमेटम हम लोग ने दिए थे कि 7 दिन का आश्वासन के बाद में 11वां दिन हम लोग पुनः धरना पर बैठेंगे। अपने वादे के साथ आज तीसरा दिन है धरने का। अभी देखने को मिला है कि जो है एसडीपीओ साहब और जो है सिविल एसडीओ आकर वो पुल का निरीक्षण किए। तो हम लोग आज सारा जो है क्रांतिकारी साथी और ये बक्सर का जनता एकदम जो है ये ठान लिए हैं कि जब तक ये रेलवे क्रॉसिंग गुमटी खुलेगा नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। चाहे इसके लिए जो भी हो, जनता के बीच में है, जनता का काम करेंगे या जनता के लिए मरने मिटने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। आगे हम लोग ट्रैक जाम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। आपका नाम? रामाकांत चंद्रवंशी, प्रखंड अध्यक्ष। ट्रैक जाम करने की बात हो रही है। हाँ, जरूर हम लोग जाम करेंगे। उस समय निश्चित कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से जाम करेंगे। बहुत से लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में हम लोग उपलब्ध हो जाएंगे जब रेलवे का हालत खराब हो जाएगा। तमाम लोग, आप लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लग रहा है कि कुछ हो पाएगा इससे? है ना, हम लोग ठान लिए हैं इस गुमटी को जरूर खुलवाएंगे। कोई भी ताकत नहीं है जो हम लोगों को रोक सकता है। उस समय बहुत नज़दीक आ गया है और उसमें हम लोग लगे हुए बहुत काफ़ी मात्रा में। कोई दुनिया की ताकत नहीं है इसको रोक सकता है। जितने वक्ता अभी बोल रहे थे वो सरकार की तानाशाही की बात कर रहे थे। हाँ, तानाशाही चल रहा है यहाँ बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। उस तानाशाही को हम लोग समय आएगा तो बताएंगे और 2-4-10 दिन बाद हम लोग बुरी भी खुलवाएंगे। दोनों को हम लोग समय से जवाब देंगे। और जो हमारे विधायक और एमपी साहब हैं जो हमारे वोट लेकर अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं, उन लोगों को जब चुनाव आएगा तो हम लोग याद दिलाएंगे और कहें कि जिस दिन हम लोग धूप में बैठे थे उस दिन आप ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। आज हम लोग जवाब देंगे उनके उल्टा वोट देकर। आपका नाम? मेरा अजीत कुशवाहा। अभी आप लाइन पार करके आए हैं, कितनी परेशानी हुई? परेशानी हुई है अभी? इस पार करके आना पड़ता है। तो गुमटी खुल जाना चाहिए ना? गुमटी खुलना चाहिए ना? गुमटी खुल जाएगा। ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं गुमटी खुलवाने के लिए। खुल जाए। हाँ, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है खुल जाएगा? लग रहा है खुल जाएगा? नहीं लग रहा है। नाम आपका? नाम आपका? क्या लग रहा है कि खुल जाएगा? एकदम खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। कैसे? आप तो पिछली बार उठ गए, लोग आश्वासन दिया, आप लोग चले गए, फिर वैसे ही रह गए। बक्सर के जनता के लिए कितना तकलीफ हो रहा है आप देख नहीं रहे हैं। आप सोशल मीडिया
जो भी कौन बात तकलीफ करता समझ रहा बात है? जनता करे। की तकलीफ कौन समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा। ये पब्लिक के आने जाने में मेहरारू लड़का कितना परेशान है। ये जब से रेलवे बने हैं तब से ही गुमटी बने हैं। वो पुल से हम लोग के क्या ताल्लुक है? पुल को बिहार सरकार का, भारत सरकार ने पैसा दिया है कि माटी दिया है कि क्या दिया है? जी। हम लोग का बक्सर जिले को गरु छटपटा रहा है, इधर में चरने खाने जीने खातिर जाने खातिर गरु छटपटा रहा है। बोलता है कि गरु 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 पानी बिना तरस रहा है। हमारा संबरसा पचाइन में पांडेपुर घर है, बक्सर ब्लॉक में। मैं बोल रहा हूँ कि रेल खोलने पड़ेगा, ना तो हम लोग रेल चक्का जाम करेगा, पूरा 4 लाइन जाम करेंगे। केस हो जाएगा रेल चक्का जाम के। केस कैसे होगा? केस में डरने वाला नहीं है। आप गोली चला दीजिए ना। आप बात यहाँ से दिल्ली तक फैलाइए कि पब्लिक तकलीफ में है। आप फैला सकते हैं ना? दिल्ली के नेता सुन रहे हैं बात आपकी। आप फैला सकते हैं ना, लिखते हैं ना ये पब्लिक तकलीफ में नहीं है। आप ही बोलिए आप बक्सर में नहीं हैं। आपकी आवाज दिख रही है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसको। आप बक्सर में है ना? तो ये रेल गेट से वो पुल से तरफ क्या हुआ है, पब्लिक घूम के ऐसे जाते हैं आते हैं। गौरू का घास काटने वाला खिलाने वाला तकलीफ में नहीं है। ये रेल के खोलवाने पड़ेगा। यहाँ का ना, यहाँ का वोट का बोलता है कि अनंत मिश्रा बहुत बक्सर के निमन है, बक्सर के सोना के चिड़िया बना देगा, ये बक्सर के सुअर रोट बना देगा। जो भी जीतता है वो अपना घर में पैसा के लिए कहाँ पैसा धरेगा? ये पुल इतना जल्दी भस जाना चाहिए। पुल हम ही बनवाए हैं, जाकर देखते हैं ये धरकंडा में। वहाँ मेहरारू इतना लुगा उठा के चलता था, एगो इंजीनियर ने पुल दे दिया। कहीं बक्सर का ठेकेदार पुल लिया है, पुल में 32 एम का छड़ लगता है, 20 एम के छड़ लगता है, 16 एम के छड़ लगता है, ओरिजिनल सीमेंट लगता है। पुल भस कैसे जाएगा? बोलिए। पब्लिक के सुविधा खातिर बन रहा है, पब्लिक के सुविधा खातिर बन रहा है। तो पब्लिक जब तकलीफ में होगा, किसान मजदूर तकलीफ में होगा, गरीबों के गाय गरू मरेगा, तो ये रेल गेट का पूरा ही बक्सर के जिला का घर में बंद करवा दीजिए। आप लोग लगातार ऐसे लगे रहिएगा, लगातार ऐसी धरना देते रहिएगा। हटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं। हम लोग ये अनशन तोड़ने वाला नहीं है, चाहे जान चल जाएगा बा रहेगा। आपका नाम? बिरबल परसवान। आप तो यहाँ के स्थानीय नागरिक है, कितनी तकलीफ है इसे? हम गाड़ी के रहने वाले। इससे कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा उम्र 65 वर्ष का हुआ, हमारा पैर भी खराब है, आने जाने में इतना कष्ट हो रहा है कि हद से बाहर। यहाँ के सांसद सुधाकर सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, कोई भी सब लूटने वाला है, कोई कुछ काम करने वाला नहीं है। आएगा दिखाएगा जनता को कि ये करेंगे, स्वर्ग बनाएंगे, ये होगा वे होगा, तो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जाएगा एसी में बैठेगा, ऐशो आराम करेगा। आप इटारसी के रहने वाले हैं तो होल्डिंग टैक्स देते होंगे मकान का? टैक्स तो बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, ये बढ़ गया, और सुविधा कुछ नहीं हुआ। जाइए देखिए, वहाँ नगर पंचायत हुआ है, अभी तक से इटारी पंचायत में आज के डेट में 1 पैसा काम नहीं हो रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून चल रहा है, 1 पैसा के काम नहीं है। हम लोग चेयरमैन से कहते हैं कि साहब क्या हो रहा है, तो बोलते हैं क्या करें, हमारे यहाँ तो पैसा नहीं आ रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, बिहार सरकार देवलिया हो गया है, तो हम करे से क्या? आप ये नहीं पूछे कि हम टैक्स क्यों दें? नहीं, हम लोग पूछे थे, कहते क्या करें, सरकार का नियम है। ये लोग धरना दे रहे हैं, ये लोग धरना दे रहे हैं, इन लोग को कितना समर्थन दीजिएगा? इन लोग को समर्थन है आपका? है, आते देखिए, हम तो समर्थन में आए नहीं थे, कल आए थे, लेकिन हम इन लोगों की इतना बात सुनकर इस चौकी पर बैठे थे, कल भी बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, भाई बंधु बहुत लोग देखे होंगे। हम इन लोगों का बतिया सुन रहे थे कि नहीं होगा तो ये करेंगे वे करेंगे। इन लोग बात सही कह रहे हैं। ये बना पुल 26 करोड़ 40 लाख 41 लाख का पुल बना है। 2 छड़ दिया गया है इस तरह, जैसे कि मकान का ढलाई हो रहा है। इसका नियम है, इस तरह से छड़ खड़ा कीजिए और छड़ को पहले भरिए, तब ऊपर से प्लेन कीजिए, तब उसको भरिएगा, तो बाबा आपको टाली ले जाइए, ट्रक ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। यहाँ तो नेताजी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, उनको क्या कहिएगा?
क्या कहेंगे? कहेंगे कि भैया बहुत कष्ट हो रहा है। ये हम लोग को, जनता को, हम लोगों को बहुत कुछ सोच समझ कर करना है। सरकार से हम लोग को लड़ना है। मान लिए बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी है, हमारे डीएम बाबू है, हमारे प्रशासन के एसपी है, डीएसपी है, इन लोगों का ठीक है पावर नहीं है। पावर है जो रेल मंत्री है उनका पावर है, ठीक है। आप लोग जब तक से आपके हाथ में पावर है जी, तब तक से गरीबों को, जनता को बात को सुनिए। जिस दिन पावर खत्म हो जाएगा उस दिन रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हमारे तरफ भी हो जाएंगे। लेकिन आपके पास पावर है तो जनता को भलाई करते काम को रोकिए मत। यदि पावर नहीं है तो वहाँ संसद में जाकर पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम कलेंदर प्रसाद केसरी, हम इटाड़ी के रहने वाले हैं। आइए तो आप भी बोल के जाइए उनको। हम इटाड़ी के रहने वाले हैं। हमारा उम्र 65 वर्ष का है। हम राजनीति में नहीं रहते हैं, लेकिन आए हैं इन लोगों का दर्द को सुनकर हम यहाँ पर जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा हम सुनते हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। बाकी इन लोग बहुत सच्चा काम कर रहे हैं। अब मारना पीटना केस में करते क्या मतलब है? जो केस में नहीं फैसला होगा निदान से फैसला होगा। निदान हो जाएगा तुरंत फैसला हो जाएगा। जनता भी आएगी इनके समर्थन में। आएगी। जनता आएगी समर्थन में। आपका नाम फिर से बता दीजिए। कलेंदर केसरी। ठीक है, आप बताइए, जनता भी समर्थन में आ गई है अब? आपको तो मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया वाले को, क्योंकि आप लोग भी, जो हम लोग पिछले दिन भी धरना पर हम लोग बैठे थे, अगर हमारे जिला और रेल प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं, आप लोग रेल चक्का जाम मत कीजिए, हम लोग इस रेलवे गुमटी को खोलेंगे। लेकिन हम लोग समय दिए 11 दिन बाद फिर हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जनता हम लोग के साथ है, जनता हम लोग से दूर नहीं है, बल्कि हम लोग जनता की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक से रेलवे गुमटी खुल नहीं जाता है तब तक से हम लोग चैन की नींद सोने वाले नहीं है। डीएम है, डीएम जिला की मालिक है, हमारे रेल प्रशासन है, इन लोग को भी चाहिए कि कम से कम हम समझौता करके, बात विमर्श करके इस रेलवे लाइन को, फाटक को खुलवाने का हम काम करें। कितने लोग की कठिनाई है, कितने बच्चों की कठिनाई है, कितने छात्रों की परेशानी है, आपसे छिपा नहीं है। आप भलीभांति जानते हैं। आप लोग भी यहाँ पसीने से तरबतर हुए हैं। हाँ, तो कितना दिन हो पाएगा इसे? हम लोग को आज कई दिन से है। इस जनता के लिए कितना कष्ट है, कितना परेशानी है। जिसके बदौलत सरकार बनती है, बिगड़ती है, जिसके वोट से सरकार चलता है, उसी के ऊपर शोषण लोग कर रहे हैं। हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की प्रतिनिधि को भी चाहिए, जनता को जो भी वोट से जीत कर जनता की दायित्व प्रतिनिधि के दायित्व बनता है कि कम से कम आकर के यहाँ पर बैठे और जनहित में काम करें। जनहित में काम नहीं करेंगे, आने वाला समय में समाज सब देख रहा है, जनता देख रही है, आने वाला में आप काम नहीं कीजिएगा, आने वाला समय जनता आपको सिखाएगी। इस तमाम जनप्रतिनिधि से मैं आग्रह करता हूँ, आप आइए, कदम से कदम मिला करके इस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट कीजिए, इस रेलवे लाइन फाटक को खुलवाने का काम कीजिए। अगर नहीं खुलवाते हैं तो आने वाला समय में आपकी जनता जो है गद्दी से उतार कर जमीन पर फेंकेगी। गद्दी से उतार दीजिएगा। आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार, मैं एक सामाजिक वर्कर हूँ, सामाजिक के नेता के साथ मैं समाज के हित में अपना पूरा समय देता हूँ। हो रहा है और वो लोग हम पर शासन कर रहे हैं। कभी हम उन पर शासन करते थे, आज हमारे ऊपर कर रहे हैं। इतिहास जीवित है कि कभी यहाँ सम्राट और क्या दीनानाथ जी आज भी बैठे हुए हैं? एसडीएम आए थे, एसडीपीओ आए थे, वो लोग अपना निरीक्षण करके गए। हम लोग को धरना, मतलब खाली निरीक्षण हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं। जिला प्रशासन के तो हर की जानकारी है और जिला प्रशासन अगर सही ढंग से जनता के जान जाए तो 5 दिन में 1 हफ्ता में खुल जाता चालू। इसलिए सरकार नहीं जान रही है, बाकी जिला प्रशासन को बक्सर जिला के विषय में हर चीज जानकारी है। उनको भी अगर पुलिस लाइन और कहीं भी घटना हुआ, कोई आपातकालीन जाना होगा तो भी 1-1.5 घंटा जाम में पड़े। कोई प्रशासन, पुलिस लाइन भी इधर है,
पुलिस लाइन भी अगर शहर में पुलिस जरूरी है तो उसमें प्रशासन की आवश्यकता है हर जगह। इसमें भी सभी प्रशासन को भी कष्ट है कि नहीं कि पब्लिक का जितना कष्ट है उतना प्रशासन का है। बस जिला प्रशासन से आग्रह है कि अगर ये अपने पहल से करने के बाद 1 हफ्ता का 5 दिन में वो घूमती खुल जाएगा और जनता के हित में। लेकिन जो आवाज़ उठाता है उस पर लाठियाँ चलती हैं, आप पे भी लाठियाँ चलेंगे? देखिए जनता तो पर जो भी करेंगे हम लोग लिखित में धरना दे रहे हैं और जनता के वही काम है प्रशासन का करना। आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ। दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग बैठे थे, आखिरकार सरकार झुक गई, यहाँ सरकार नहीं झुकेगी क्या? यहाँ भी झुकेगी और हम लोग समझते हैं कि झुका करके मानेंगे, क्योंकि ये बक्सर की जनता है और यहाँ के जो कुछ अधिकारी और जिले प्रशासन के लोग हैं थोड़ा निरंकुश हैं, उनके जनता के समस्याओं को कोई मतलब नहीं है। अभी सिविल एसडीओ यहाँ पर आए लेकिन अगल बगल गए और अपना चेहरा चमका करके अपने मीडिया का आप लोगों से बात नहीं किया? नहीं, 1 मिनट के लिए वो नहीं समझे कि मतलब जनता की समस्याओं को लिए लोग बैठे हुए हैं और ये बक्सर की सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ के सिविल एसडीओ हैं, उनको इस नाते से भी वो छोड़िए समस्या को नहीं करते, इंसानियत के नाते भी उनको आना चाहिए। लेकिन इतना ये लोग तनख्वाह सरकार के लोग, सरकार में ये पदाधिकारी जो अपना तनख्वाही को जनता के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अभी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से रेल चक्का जाम करने का काम करेंगे। उस वक्त जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है होगी उसका जिम्मेवार यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे रेलवे प्रशासन के लोग हों, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, चाहे सिविल एसडीओ हो, तमाम लोग उसका जिम्मेवारी लोगों पर रहना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। आपका नाम? कमलेश कुमार राव, देश और भोजन से। क्या लगता है सरकार मान जाएगी? अभी आप देखते होंगे कि पिछली बार जो जंतर मंतर पर धरना था, राजनाथ सिंह ने बोले कि एनडीए सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा ना। इसीलिए जो धरना का जो दूसरा फेज का धरना हम लोग चल रहा है, निश्चित तौर पर रेल प्रशासन माने आश्वासन भी मिल रहा है कि हम वरीय पदाधिकारियों से मिलकर कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था निकालेंगे कि सरकार की मौन है। रेल प्रशासन जनता से क्या आह्वान करेंगे सर? जनता का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है, तो जनता को समर्थन मिल रहा है कि कड़ाके की गर्मी में जनता बाहर है। आपका नाम सर? जेपी यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा देश। कृष्णावती जी, आज भी आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, लग रहा है कि कुछ निदान हो पाएगा? हम लोग जब तक से ये गोली नहीं खुलवा देते हैं तब तक से हम लोग धरना पर बैठे हैं और धरना पर हम लोग संवैधानिक तौर पर बैठ रहे हैं। फिर भी ये जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जो दिल्ली में आंदोलन छिड़ा था जंतर मंतर, उसी तरह बक्सर में देखने को मिलेगा। नहीं तो इस्तीफा दे, अगर नहीं नेतृत्व करने आता है बक्सर जिला के। तो किसका इस्तीफा मांग रही है? रेल मंत्री का? रेल मंत्री का मांग रहे हैं, फिर यहाँ जिला प्रशासन की मांग रहे हैं, डीएम साहिबा को मांग रहे हैं, क्योंकि ये तो बगल में 10 कदम के बैठे हैं। इनको क्यों नहीं सुनाई दे रहा हमारी जनता की समस्याओं को? बराबर हमारे जनता, ग्रामीण जनता लोग झेल रहे हैं, स्कूली बच्चे भी झेल रहे हैं। क्या ये बांझ महिला एकदम है? इनको नहीं सुनाई दे रहा है। आपको लगता है कि रेल चक्का जाम? रेल चक्का तो जाम हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, नहीं ये लोग सुन रहे हैं। यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, लेकिन अनदेखा करके वो चले गए। वो आए थे निरीक्षण करने के लिए, यहाँ जो कल की जो ट्रक चढ़ी थी, ट्रैक्टर चढ़ी थी, उसको लेकर के यहाँ पे आए और हम लोग से कुछ बातचीत नहीं किए। तो हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। तो यहाँ तमाम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब यहाँ जंतर मंतर वाले हालात होंगे। क्या लगता है, क्या यहाँ आंदोलन और तेज करना पड़ेगा?
करने के लिए तैयार है। इससे धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, खुलवाही के मानेंगे। रेलवे ट्रैक भी जाम करना है। आपका नाम? तमाम लोग हैं यहाँ पे। क्या लगता है, ये लोग कह रहे हैं कि पटरियों पे सो जाएंगे। और कोई मोटर लेकर जाए और उस पर जाना है तो उस पर जाने के लिए देखिए उसको कितना मशक्कत करना पड़ रहा है। आपका नाम सर? यहाँ के जो तो धरना लगातार जारी है। तमाम लोगों का ये कहना है कि अब यहाँ पे जंतर मंतर वाले हालात होंगे, उसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर प्रशासन या यदि रेल मंत्री नहीं मानते हैं तो रेल चक्का जाम किया जाएगा। अभी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, जिलाधिकारी के इस्तीफे की मांग की गई और धरना लगातार जारी है। यह कहा जा रहा है कि धरना लगातार चलता रहेगा जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं है।